अनअकैडमी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले 6 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो बिना समय गवाए आइए देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देवेंद्र फडणवीस किस देश में हाल ही में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है? देवेंद्र फडणवीस हैज अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, मॉरिशस में। इसका सही उत्तर क्या है? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है। यहां पर आप छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को देख रहे हैं जो मॉरिशस में इनॉग्रेट की गई है और भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का इनॉग्रेशन महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किया है। देखिए महाराष्ट्र के प्रेजेंट में जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है इनका? जगन्नाथ नाम है। और ये अभी हाल ही में जो फडणवीस जी हैं कल्चरल इवेंट में भी शामिल हुए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ मॉरिशस में जो महाराष्ट्रियन कम्युनिटी है उनके मेंबरों से भी इन्होंने मीटिंग की, मुलाकात की है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है मॉरिशस की, तो आइए देखते हैं मॉरिशस कहाँ पर है, मॉरिशस कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हैं। तो मॉरिशस जो आता है वो कहाँ पर आता है? मॉरिशस आता है अफ्रीका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर आप मॉरिशस को देख पा रहे हैं। तो मॉरिशस एक प्रकार का आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है, इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन। क्या नाम है? पृथ्वीराज सिंह रूपन नाम है। यहाँ पे जो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये है मॉरिशस रुपया। ठीक है, तो देखिए कैपिटल क्या है मॉरिशस की? यह पोर्ट लुइस है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 6 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो लगातार 523 दिनों से आपकी सेवा में डेली करंट अफेयर्स जारी रख रहा हूं। दोस्तों आपको यहां पर क्लास में मिलता है इल्यूशन स्पेशल स्टैटिक जीके सबसे आखिरी में। ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्लास है। मैं आपके 1 से 1.5 घंटे बर्बाद नहीं करता, केवल 25 से 30 मिनट की क्लास लेता हूं जहां पर संपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके कवर कराता हूं। दोस्तों यहां पर आपको ट्रिक्स मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा और सबसे स्पेशल बात, ये क्लास आपको बाइलिंगुअल मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा ना जाता हो और हमारा करंट अफेयर्स आपके काम ना आता हो। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। रही बात पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, वैसे ही आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। रात को डेली 8 बजे टेस्ट भी चलता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, डिफरेंट टॉपिक्स का और डेली करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में एथलीट टोरी बॉवी, क्या नाम है इनका? एथलीट टोरी बॉवी, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स आप इनके बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एथलीट टोरी बॉवी हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो एथलीट टोरी का संबंध है अमेरिका देश से, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इमेज में आप देख पा रहे हैं एथलीट टोरी को, जो कि अमेरिका देश की रहने वाली हैं। ये फॉर्मर ओलंपियन चैंपियन स्प्रिंटर रह चुकी हैं। 32 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, बहुत ही कम एज में निधन हो गया है। क्या कारण है ये पता नहीं चल पाया है। देखिए इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो इन्हें 3 बार ओलंपिक मेडल मिला है और 2 विश्व खिताब ये जीत चुकी हैं। अमेरिका की ये तेज धाविका है, फास्ट रनर स्प्रिंटर है और लॉन्ग जंपर भी है। तो देखिए कितनी ज्यादा वर्सिटिलिटी इनके पास थी, कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली थी और इनका 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बहुत दिनों से क्या हो रहा था, टोरी की कोई खबर ही नहीं मिल रही थी, ना ही ये पब्लिक प्लेसेस में देखी जा रही थी, ना ही कोई इनकी न्यूज़ मिल रही थी। तो जो पुलिस अधिकारी जब इनके घर गए समाचार लेने के लिए, जो घर है वो है फ्लोरिडा में, ऑरलैंडो में है, वहां पर बॉबी डेड अवस्था में पाई गई, मृत पाई गई। अब इनका निधन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो जितने भी अभी निधन हुए हैं आइए एक एक करके सबको रिवाइज करते हैं।
यदि आपसे पूछा जाए कि कौन है रणजीत गुहा, तो ये इतिहासकार थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महात्मा गांधी के पोते का क्या नाम है? अरुण गांधी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में फेमस वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का भी निधन हो गया है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका संबंध किस फील्ड से है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया? Which state high court has directed to stop the caste based survey immediately? तो फ्रेंड्स, बिहार हाई कोर्ट ने साफ साफ बिहार सरकार को फटकार लगाई है और कहा है ये जाति आधारित सर्वे हमारे राज्य में नहीं चलेगा, यानी बिहार में नहीं चलेगा। अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था उड़ीसा जाति आधारित सर्वे करने वाला है, ठीक है। इसके पहले बिहार पहला राज्य था, लेकिन बिहार को रोक दिया गया है। सवाल ये उठता है आखिर बिहार राज्य के हाई कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है राइट टू प्रिवेसी, यानी कि जो प्रिवेसी है, लोगों का जो निजता का अधिकार है, उसका हनन होगा। लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति किस जाति का है, किस समाज का है। और दोस्तों, इसका मिसयूज भी हो सकता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, आप सभी को पता है, कैसे कास्ट कार्ड खेलती हैं, तो ये बात हाईकोर्ट को पता है। और इसके अलावा जो जातिगत आधारित जनगणना है वो यूनियन पार्लियामेंट यानी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास इसके लिए शक्ति होती है। तो बहुत सारे कारण इसमें लिस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ बिहार को मना किया है कि आप जाति आधारित सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है, हालांकि पहले भी डाटा जो एकत्रित किए गए थे उसको सुरक्षित रखना है, उसको रिलीज नहीं करना है, उसको बाहर आने देना नहीं है। देखिए, यहां पर बिहार राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार के स्कूलों में जल्द शुरू होगा नो बैग डे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, बिहार में हाल ही में बिहार के स्कूलों में जल्द शुरू होगा नो बैग डे। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा जो रबर डैम है वो कहां पे बन रहा है? बिहार में गया में बन रहा है। मिथिला मखाना जो है बिहार राज्य को जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के नॉलेज के फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रथम कृषि उत्पाद देशों के बारे में। एक तरफ बात करेंगे यहां पर खाद्यान्न की, फूड ग्रेन्स की, और दूसरा कौन सा देश उस पर नंबर 1 है। तो सबसे पहले बात करें चावल, तो चावल के उत्पादन में सबसे ऊपर चाइना है। गेहूं और आलू के उत्पादन में भी कौन है? वो है चाइना। मक्के के उत्पादन में सबसे ऊपर है अमेरिका। दलहन के उत्पादन में है भारत। मूंगफली के उत्पादन में है चीन। गन्ने के उत्पादन में पूछा जाए तो ब्राजील है। जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 है और तंबाकू के उत्पादन में है चीन। दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक कहां पर आयोजित की गई? वेयर वॉज 56th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एडीबी हेल्ड? तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया में इस बैठक का आयोजन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल का, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है साउथ कोरिया में इंचियोन में हुआ है। कहां पर? इंचियोन में 2023 का ये बैठक आयोजित किया गया है। अब दोस्तों, यहां पे बात आ रही एडीबी की। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका काम होता है, जो क्या करता है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास पर काम करता है, ठीक है। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले 31 मेंबर थे, अब टोटल 68 मेंबर हो गए। मेंबर्स की संख्या बढ़ गई है और सबसे ज्यादा एडीबी में जापान कंट्री का शेयर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडीबी का अध्यक्ष कौन है, तो यह मासात्सुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एफआईएम जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू compete इन एफआईएम जूनियर जीपी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जेफरी इमैनुअल। क्या नाम है? जेफरी इमैनुअल नाम है, जो एफआईएम जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। देखिए, एक प्रकार का ये क्या है? रेस है, रेसिंग इवेंट है ये।
और इसमें जेफरी इमैनुअल पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह है जेफरी इमैनुअल। ऐसा काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं ऐसे चैंपियनशिप में भाग लेने वाले, वो है जेफरी इमैनुअल। देखिए इस चैंपियनशिप का आयोजन मई महीने में होगा, मई 2030 में पुर्तगाल में होगा और पुर्तगाल में FIM जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू करेंगे। देखिए ये इस चैंपियनशिप में कूना कैंपियोंस के लिए रेस करेंगे। दोस्तों 5 से लेकर 7 मई तक ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा, पुर्तगाल के सर्किट डे एस्टोरियल में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए यहां पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम संजीवनी है आपको मैं देने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए लूका ब्रसल इन्होंने हाल ही में क्या जीता है, तो इन्होंने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है जापानी टेबल टेनिस स्टार कासुमी इशिकावा, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में चीन के सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो इनका नाम है डिंग लीरेन। क्या नाम है? डिंग लीरेन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी, संडे को 150 क्वेश्चन का आपका मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है। दोस्तों मेरा स्टूडियो सेटअप हो रहा है, इस वजह से मैं उस काम में व्यस्त था। संभवतः आज आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, पढ़ लेना, संडे को भी टाइम रहेगा। तो पढ़ने के बाद रात को 9 से 10:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा अनअकैडमी एप्लीकेशन में, जहां पर आपकी रैंक भी पता चलेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उससे क्लिक करोगे तो आप क्लास को एनरोल कर देना, तो फ्री में आपको क्लास मिल जाएगी। और अगर आपसे कोड पूछेगा क्लास को फ्री करने की, तो आप कोड यूज कर लेना राजा CA10। तो इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना, आपको यहां पर पूरी रैंक पता चलेगी कितनी टाइमिंग के साथ। 1.5 घंटे का टेस्ट चलेगा, हर एक क्वेश्चन का केवल 1 मिनट मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी में अभी लक्ष्य CHSL बैच स्टार्ट हुआ है 4 मई से, तो यहां पर आपको प्रॉपर कवरेज मिलेगा। आपको इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का भी मौका मिलेगा, और भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हो, ये सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे। विजय पथ SSC सीजल 2023 का बैच 4 मई से स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों लेक्चर आप दे सकते हो, और जब आप एनरोल करना तो कोड यूज करना राजा CA10, तो आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल जिसे हम बोलते हैं CU चैन, इसको किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल CU सिलेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, इसको हाल ही में UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी हाल ही में संकाय भर्ती पोर्टल को लॉन्च किया है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है, जो फैकल्टी सिलेक्ट करने के लिए मददगार होगा। तो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसे हम UGC बोलते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में संकाय नियुक्ति के लिए, फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए CU चैन नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये कह सकते हैं आप रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जिसकी मदद से यहां पर टीचर्स की भर्ती की जाएगी, फैकल्टीज की भर्ती की जाएगी। इसे भर्ती के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं UGC की, तो UGC 1953 में एग्जिस्ट हुआ। ठीक है, और 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना है 1956 में। देखिए इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान, इन सब के स्टैंडर्ड्स को तय करना। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स लॉन्च किए गए, उसे भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न भी हैं। तो देखिए भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में 14 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया गया जम्मू कश्मीर में, जो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने आशुतोष दीक्षित। क्या नाम है? आशुतोष दीक्षित। ये वायुसेना उप प्रमुख बनाए गए हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके उप प्रमुख बनने के बाद
इनकी जो कैपेबिलिटी है, तो ये वेपन्स और इन सब में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो ये क्या करेंगे, नई नई खरीदारी करेंगे और आपातकालीन शक्तियों के तहत सेवा के लिए की जाने वाली जो अधिग्रहण है उसकी देखरेख करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हाल ही में हुई नियुक्तियों की परीक्षा संजीवनी में। तो देखिए हाल ही में किसे वोडाफोन का सीईओ बनाया गया है, तो इनका नाम है मार्गेरिटा डेला वेले। क्या नाम है, मार्गेरिटा डेले वेले। इसके अलावा भारतीय मूल के अजय बांगा है जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एलआईसी का चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है जिन्हें साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट सुविधा है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज इंटरनेट फैसिलिटी? तो 52%, कितने, 52% के पास इंटरनेट फैसिलिटी की सुविधा है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, इसमें जानकारी हमें प्राप्त हुई है। जिसकी संख्या को बढ़ाना, जिसके नंबर्स को बढ़ाना है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है कंटार और IAMAI के द्वारा जारी किया गया 2022 की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया 52% यानी 759 मिलियन लोगों के पास 2022 में महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की इनको सुविधा मिली है। देखिए अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो टोटल इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है 900 मिलियन हो गए हैं, जिसमें से 759 मिलियन लोगों में 399 मिलियन ग्रामीण भारत में है और 360 मिलियन शहरी भारत में है। भारत का कौन सा राज्य जहां पे इंटरनेट सबसे कम है पेंट्रेशन है, तो वह बिहार। और भारत का कौन सा राज्य जहां पे इंटरनेट पेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो वह गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व इंडियन नेवी चीफ, इनका नाम है करमवीर सिंह। इनको किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार बाय विच कंट्री? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो जापान है, जापान देश के द्वारा करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं करमबीर सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में आपके नेवी चीफ कौन है, तो बता सकते हैं आप? कमेंट बॉक्स पे बताइए कि प्रेजेंट में नेवी चीफ कौन है। ठीक है, तो करमवीर सिंह को क्यों सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो करमवीर सिंह ने भारत और जापान के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए जापान सरकार ने इनको यह सम्मान दिया है। ठीक है, तो भारत और जापान के रिलेशन को मजबूत करने के लिए और अपना जो इन्होंने योगदान दिया है भारत के नेवी को मजबूत करने के लिए, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की, तो ऑर्डर ऑफ जो राइजिंग सन है ये जापानी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, किनको प्रेजेंट किया जाता है? जो जापान के कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करते हैं और जो अपने फील्ड में प्रोग्रेस करते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो देखिए भोगापुरम एयरपोर्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भोगापुरम एयरपोर्ट हैज बीन लेड इन विच स्टेट? तो भोगापुरम ये जो है आंध्र प्रदेश में, भोगापुरम एयरपोर्ट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, यहां पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने कहां पर? अमरावती में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। देखिए आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो विशाखापत्तनम होगी और इसकी घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों इसमें कितना पैसा लग सकता है? तो 3500 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो इट विल बी रेडी बाय 2025 तक ये तैयार होकर के, ये इस प्रकार से जो मॉडल है जो है बनने का वो बताया गया है। तो जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में, आपको पता होगा मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, मूलपेट बंदरगाह का शिलान्यास किया है जो कि श्रीकाकुलम जिले में है। इसके अलावा एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं
भारत के सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है, सबसे धनी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो, इसके अलावा आंध्र प्रदेश नई कैपिटल होगी, मैंने आपको बताया है। दोस्तों, फातिमा शेख को हाल ही में सिलेबस में शामिल किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, और एक पाठ में इनको शामिल किया गया, इनको जगह दी गई है। दोस्तों, आज के ट्रिपल आर यानी रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स में हम यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों रेडी हो जाइए। सभी को सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। ठीक है, अभ्यास तर्कस का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज तर्कस हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ कितने विमानों का सौदा किया है? तो इसका राइट आंसर है 470। फेलिक्स होफोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, वो कौन है? एंजेला मार्कल, जो जर्मनी की एक्स चांसलर है। एमपी के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 12 चीते छोड़े गए हैं? तो ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता सौराष्ट्र ने, और लास्ट की जो विनर थी वो मध्य प्रदेश थी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम करेंगे रिवीजन, तैयार हो जाइए। विश्व बैंक के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं, आपको याद रखना है, अजय बांगा। भारत की पहली अंडर सी टनल कहां पर खुलेगी? तो भारत की पहली अंडर सी टनल मुंबई में ओपन हो रही है। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 4 मई को मनाया जाता है। वेनेसा हडसन किस एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ बनी है? तो ये कंटास एयरवेज लिमिटेड की हाल ही में पहली महिला सीईओ बनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज विच हैज बीन पब्लिश रिसेंटली? तो फ्रेंड्स, इसके ऑथर हैं, ये है नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। भारत किस देश के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा? तो भारत मालदीव देश के तट रक्षकों के लिए पोर्ट डेवलप करेगा। जेफरी हिंटन ने किस कंपनी से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो जेफरी हिंटन ने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दिया है, जो एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी? तो इनका नाम है मीरा सयाल। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो अभिनव राज्य का जो दर्जा दिया गया, किसको दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कर्नाटक राज्य। पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया, वह कौन है? तो पंडित रामकिशन समाजवादी नेता है जिनको हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। दोस्तों, यहां पर हम ल्यूसेंट जीके में आप सभी के रिक्वेस्ट पर भारतीय संविधान के आर्टिकल्स की भी सीरीज ला रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1, जहां पर भारत के नाम और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। यहां पर भारत के 2 नाम आपको मिलेंगे, इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 को देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 में पार्लियामेंट को पावर है, जो नए राज्यों का निर्माण होता है, नए राज्य का नाम आपको बदलना है, 2 राज्यों को मिलाना है, 1 राज्य को बांट देना है, कई राज्यों के छोटे छोटे हिस्से जोड़ देना है। तो ये सारा काम पार्लियामेंट करती है और आर्टिकल 3 में बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि अमेरिका से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत यह बात कही गई है कि अगर कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसे कोर्ट 0 नल एंड वाइड कर सकता है। आर्टिकल 14, तो यह कहलाता है कानून के समक्ष समानता, यानी लॉ के सामने सारे व्यक्ति बराबर है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई किसी प्रकार का हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, तो सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। आर्टिकल 17 में है छुआछूत को खत्म करना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, जिसे कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, राइट टू लाइफ।
और इसी में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानना स्वीकार करने की, मनचाहा धर्म को प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में बताया गया है जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनको प्रशासन चलाने करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट? तो सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वीणा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द अदर ग्रुप? तो यहां पर देखिए, हारमोनियम मैच नहीं खाता है, वायलिन, सरोद, गिटार आप जो है इससे क्या करते हैं, इसमें आपको तारे देखने को मिलेंगी। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है, उसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता है? तो गिटार, सितार, वायलिन तो सब है, ट्रम्पेट नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुशिर वाद्य यंत्र? तो सुशिर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक के बजाया जाता है। प्रश्न सरल पर आपको सुशिर वाद्य यंत्र ही नहीं पता होगा, तो ये बांसुरी है जिसको फूंक के बजाया जाता है। इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यहाँ पे इसमें वायर मिलेगी आपको, तंत्री वाद्य यंत्र से पूछा जा रहा है। तो मृदंगम, तबला, शहनाई, संतूर। इसका राइट आंसर संतूर है। मृदंगम होता है, व्हाट इज मृदंगम? आपने मृदंगम सुना है? तो मृदंगम जो होता है दो मुंह वाला ढोल होता है, टू माउथेड ड्रम होता है, ऐसा आपने तो देखा होगा, इसे मृदंगम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। किसे जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। इनमें से कौन सा मुगल शासक था जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वीणा बजाता था औरंगजेब। इसका राइट आंसर औरंगजेब। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो मुगल सम्राट अकबर नक्कारा बजाते थे। क्या? नक्कारा। ठीक है, यहां पर आप नक्कारा देख पा रहे हैं। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। दोस्तों आज का आखिरी टेस्ट है, जहां पर हम टेस्ट आपका लेने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे से 6 मई करंट अफेयर्स को पढ़ा है, इसको 6 मई कर दीजिए। तो ये बताता है कि आपने कितने कंसंट्रेशन से पढ़ा है। तो डेली आप लास्ट में टेस्ट दिया करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने ध्यान से सुनते हैं, और 10 प्रश्न में आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं। टोरी बॉबी का संबंध किस देश से है? टोरी बॉबी का हाल ही में निधन हुआ है, स्प्रिंटर थी अमेरिका का। रणजीत गुहा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रणजीत गुहा इतिहासकार थे। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो हाल ही में बिहार राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। अच्छा देखो, ऐसे भी याद रख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उनका संबंध भी बिहार से था। मरचा चावल किस राज्य से रिलेटेड है? तो मरचा चावल का संबंध भी बिहार से है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपने पढ़ा है 1966 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, डिंग लिरेन का संबंध किस देश से है? तो डिंग लिरेन का संबंध है चाइना से। चावल उत्पादन करने में विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो राइस के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन सा देश है? ये कौन सा है? ये है चाइना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में, और इसे स्टैट्यूटरी दर्जा 1956 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किस देश से रिलेटेड है? तो इसका संबंध है जापान से। दोस्तों कल की जो इमेज आपको दी गई थी वो थी अन्ना हजारे की, किसान बाबूराव अन्ना हजारे। यहां पर आसमा खातून ने इनके बारे में बताया है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा रिया गुप्ता ने भी बताया है ये इनके बारे में, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहचानो कौन में आपको बताना ये इमेज किस व्यक्ति की है, और इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है।
आज का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस ये किस देश में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों काम की बात यह है कि हाल ही में ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पीओ का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी 17 है। 2 मई से फॉर्म भरे जाएंगे, 31 मई तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा। सैलरी 16 लाख प्रति एनम 1 साल में होगी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी को देख लेना, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इस वैकेंसी को, ठीक है। और दोस्तों आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, पैसे बस मत मांगना, ठीक है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, वो कमेंट बॉक्स पे करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा काम की बात पर। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव आऊँगा, फेसबुक पे भी लाइव आऊँगा, और हम यहाँ पर आपसे बात भी करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। और यहीं पे भी लाइव इंटरेक्ट करेंगे, यूट्यूब पे भी मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूँगा, बात करूँगा आपसे, तो ताकि आपकी बातों को मैं समझ पाऊँ कि क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइव इंटरेक्शन भी रखेंगे, ठीक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको हर चीज़ की PDF मिल रही होगी। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, मंथली आज आ जाएगा, वीकली पढ़ा रहा हूँ, ईयरली पढ़ा रहा हूँ, और ट्रेंडिंग इश्यूज भी आपने देखा होगा, कल हमने डिस्कस किया है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज की सीरीज भी अभी कंटिन्यू करनी, किंग सीरीज को, उससे भी मैं खत्म करवा दूंगा। तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, और लेक्चर पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, अपने एक एक दोस्त को जरूर बुलाइए, ताकि हम अपना जो फैमिली है बहुत बड़ा बना सके, ठीक है। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।